नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी अभी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आप नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने सियासत गर्माती है। हुड्डा ने कहा है कि अगर 2024 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बयान पर विरोधियों ने हुड्डा को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बयान के आधार पर बता दें कि कई सवाल अब ये भी उठने लगे हैं कि क्या हुड्डा अभी से खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे हैं। अगर नहीं तो ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं। दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि पहले वह अपना तो तय कर ले, उनके नाम पर तो कोई राजी नहीं हो रहा कि इनको सीएम बनाकर चुनाव लड़ाया जाए। सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कटाक्ष पहले खुद को तय करे और सियासी लड़ाई जो उनका ईडब्ल्यूएस है वो लागू करेंगे। जो हमने डोली जिंदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है। और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। पहले अपना तो तय करा ले, उसके नाम पे तो कोई राजी नहीं हो रहा कि उसको सीएम रख के आगे चुनाव लड़ाया जाए। और जब तेरा नाम सीएम रख के कर नहीं रहा तो तू आगे दाने क्या डाल रहा है। और कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवादी राजनीति करी है। देश को बांटने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है। देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। इन्होंने कभी किसी को बनाओ ब्राह्मण को, लेकिन इसमें इस प्रकार से है ना, ये उचित नहीं है। वो तो राजनीतिक लोलीपॉप है। पहले तो हुड्डा साहब का कांडा हमने 2019 में काटा था। वो पहले तो एसकेआर को सुलटे, फिर ब्राह्मण अपने आप देख लेंगे चुनाव में। हुड्डा के बयान से सियासी गर्मी जो है वो साफ तौर पर तेज हो चुकी है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा है कि अगर आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि ये दावा जो है 2019 में भी किया गया था, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम के लिए ब्राह्मण चेहरे की बात कहिए, सीएम पद के लिए क्यों नहीं। ऐसे में कई सारे सवाल उठे और उनके इस बयान पर कटाक्ष भी लगातार किया जा रहा है। इन तमाम बयानों को, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही तस्वीरें जो है, चुनावी तस्वीरें अब बदल रही है। लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है, वार पलटवार जारी है। और इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान जो है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो किसी ब्राह्मण चेहरे को दिया जाएगा, तो बड़ा सवाल ये है कि सीएम का पद क्यों नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये वादा 2019 में भी किया गया था, हालांकि तब सरकार में नहीं आई थी, तो क्या इस बार अमल में लाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में ये दावा करने की जरूरत क्यों पड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो सियासी पारा चरम पर है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच पार्टियों की तरफ से कई ऐसे बयान सामने आते हैं जिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। और ताजा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जहां पर उन्होंने कहा है
कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम का चेहरा किसी ब्राह्मण चेहरे को दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये कि ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी है, और इस पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। गृहमंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपना देखें, और इसके साथ ही लगातार बयानबाजी भी जारी है। तो सियासी लड़ाई अब तेज होती हुई दिख रही है, जहां पर ब्राह्मण पर ये लड़ाई पहुंची है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजवन डहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी डॉक्टर टीना करमवीर जी से। डॉक्टर टीना, क्योंकि ये जो वादा किया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान सामने आया कि डिप्टी सीएम का चेहरा किसी ब्राह्मण चेहरे को ही बनाया जाएगा, ऐसे में ये वादा 2019 में भी किया गया था, हालांकि तब कांग्रेस सरकार में नहीं आई थी। अगर इस बार सरकार में आती है तो कितना अमल में लाया जाएगा, और इसके साथ ही चुनाव से पहले ये कहना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए क्यों जरूरी पड़ गया, ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया है? देखिए, इस बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों के लिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है, और पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए हम लोग पूरी तरीके शाश्वत है लगातार हमारी पार्टी के अंदर 30 से अधिक जैसे कहें कि पूर्व मंत्री से लेकर तमाम वो लोग जो कि अन्य विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जजपा हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी से छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब लोगों का, जनता का, हरियाणा वासियों का हमारी पार्टी पर बहुत विश्वास हो रहा है, और इसी विश्वास के नाते अगर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब है, अगर वो कोई बयान देते हैं तो देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहती हूँ कि ये फैसला जो है पार्टी हाईकमान तय करती है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। चुनाव होंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद इस तरीके की प्रक्रिया होती है, तो उसमें निर्धारित किया जाएगा, उसमें तय किया जाएगा कि कौन बनेगा कौन नहीं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, लेकिन वो प्रदेश में इससे पहले एक दशक से उन्होंने सरकार चलाई है, मुझे लगता है कि हर एक नेता को अभिव्यक्ति की आजादी है, और हर एक नेता को, जो वरिष्ठ नेता है, उनको अपने बोलने का, अपने ये कहने का अधिकार है। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 बिरादरियों का, जिसमें कहूँ कि 36 बिरादरियों को सम्मान करती है, और 36 बिरादरियों को साथ लेकर ये पार्टी हमेशा से चलती आई है। तो मुझे इसमें कोई शक या कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उन्होंने कहा है ऐसा तो उनका अपना मानना है, लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा कि आने वाले समय में क्या देश के लिए ठीक होगा। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जैसे हमारी सरकार बनेगी, हम जैसे कि हुड्डा साहब भी कहते आए हैं कि पहली कदम से जो कि ओपीएस लागू करेंगे इस प्रदेश के अंदर। और दूसरी बात जो कि राहुल जी लगातार बोलते आए हैं, जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम तमाम उन दलित, वंचित, पिछड़ों वर्ग के जो लोग हैं, उनको जाति जनगणना के माध्यम से सामाजिक न्याय को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि बिहार में भी हुआ, और राजस्थान सरकार ने भी इसको लेकर अपना पक्ष रखा है, और हम चाहते हैं कि जहां जहां हमारी सरकार बने, जाति जनगणना हो, उसे तय होगा कि कितनी आबादी है, और जितनी आबादी, जितनी संख्या बढ़ी, उसकी हिस्सेदारी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई नेता खुलकर सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। शायद मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं राजनीति में आई हूँ, किसी नेता को मैंने ये बोलते हुए सुना, तो मुझे ये बहुत ही इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस पार्टी से संबंध रखती हूँ जिस पार्टी के नेता खुलकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कमजोर पिछड़े वर्गों की बात करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर यदि ब्राह्मण समाज के लिए अगर हुड्डा साहब ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें कोई मैं गलत बात नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि उस पर राजनीति करने की बजाय इस प्रदेश की हालत पर चर्चा होनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 कैसे बन गया है। जहाँ जिस प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि आय में नंबर 1, निवेश में नंबर 1, रोजगार देने में नंबर 1, आज यहाँ बाकी मेहमानों से उनका रिएक्शन जान लेते हो। भूपेंद्र जी, आकर रुक करूंगी,
आपका क्या रिएक्शन, आपको क्यों लगता है कि इस तरीके का बयान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है कि डिप्टी सीएम के पद के लिए ब्राह्मण चेहरे को ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? 2019 में भी कुछ ऐसा ही वादा कांग्रेस द्वारा दिया गया था, अब दोबारा से इस तरीके की बातें कही जा रही है, आपको लगता है क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए श्रावणी जी, पहले तो मैं अपनी बहन टीना को, दूसरे पैनलिस्ट को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फिर मैं आपकी बात पर आता हूं कि एक मुहावरा है कि ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखिए ये तो स्पष्ट तौर पर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो कांग्रेस पार्टी उसको देख के खुश है और ना ही हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता उसको देख के खुश है। और देखिए उन्होंने जो ब्राह्मण समाज की बात की, ब्राह्मण समाज हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ है और उसको किसी के लालच की या किसी की बात की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं भूपेंद्र हुड्डा का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पहले तुम मुझे सम्मान दो, बाद में मैं सम्मान दूंगा। इसका मतलब तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ और मैं तुम्हें उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। पहले तो देखिए कोई प्रोविजन नहीं है उप मुख्यमंत्री का, लेकिन मुख्यमंत्री अपने हिसाब से उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। हमारी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन जब ब्राह्मण समाज उसको मुख्यमंत्री बनाएगा तो वो खुद ही क्यों ना बनेगा? और फिर ब्राह्मण समाज को आपने उप मुख्यमंत्री की बात की, मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं की? और मुख्यमंत्री जो बनाता है उप मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री बनाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस पार्टी के उप मुख्यमंत्री होंगे अभी तक तो ये डिसाइड ही नहीं है। अभी तक तो फिलहाल तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में है और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ये तो चुनाव के बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा। 10 तो सीटें नहीं आएंगी और 4 इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और जो ये इनका गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टनर है और वो कहते हैं कि जो इंडी गठबंधन बना है वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, उसका नाश करने के लिए बना है और कांग्रेस पार्टी का एक भी उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म की जो सबसे ज्यादा सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, जिसका सम्मान बढ़वाने का काम करते हैं, वो ब्राह्मण समाज करता है। तो क्या ब्राह्मण समाज ऐसे गठबंधन को जो सनातन धर्म का नाश करने के लिए बना हो, जो उसका खात्मा करने के लिए बना हो, उसको कोई राय दे देगा? मैं तो ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पीछे 10 साल 9 साल राज देखा, किस तरह से गुंडागर्दी हुई थी, किस तरह से नौकरी खर्ची पर्ची देके भाई भतीजावाद के उसमें नौकरी। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा रजवन जी से उनका रिएक्शन जान ली थी, फिर डॉक्टर टीना आपके पास भी आऊंगी। रजवन जी, आपका क्या रिएक्शन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो बयान सामने आया है ब्राह्मण समाज को लेकर, ब्राह्मण चेहरे को लेकर, आपका रिएक्शन इस पर क्या, आपका क्या सोचना है? देखिए ये कोई बयान नहीं है, ये तो एक ये माने कि एक अखबार में सुर्खियां पाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। क्योंकि अगर हम तार्किक बात करें तो ये संभव हो ही नहीं सकता। कारण है उसका कि अभी तक तो एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताए कि क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, और अगर सरकार बन रही है तो सीएम किसको बना रहे हैं? अभी तक शीर्ष नेताओं ने यही फाइनल नहीं किया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। डिप्टी सीएम का चेहरा फाइनल करने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन होते हैं? एक आदमी से ये जरूर पूछे जाए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि पिछले 9 साल में वो एक जिलाध्यक्ष तो फाइनल नहीं कर पाए हैं, अपनी पार्टी का संगठन तो बना नहीं पाए हैं, वो लोगों को ये इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं कि हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे। इस प्रकार से तो और भी अन्य जातियां हैं, क्या सभी जातियां अगर ऐसे आयोजन कर देंगे तो क्या ये सबको डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर देंगे? तोड़ने का जो जाति में बटा हुआ है। आज हालात इस प्रकार के बने हुए कि भाईचारा किस प्रकार से कायम रखें, क्योंकि भाईचारा पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खराब कर दिया। देश में प्रदेश में भाईचारा बिल्कुल खराब पड़ा है और ऊपर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल पड़े हैं और उसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज ना तो ऐसे हालात है कि कहीं कांग्रेस सत्ता में आने को ये तो बेताब हो रहे हैं, सत्ता में आने का इनका कोई ऐसा लक्षण दिख ही नहीं रहा जिससे ये कह सके। आज एक चीज मान के चलिए, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपने आप में ये कहते हैं कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक
ये कह सकते हैं उनके कहनुसार बनाया गया है। उनकी स्टेटमेंट देखिए, किसको फाइनल करना है ये चीफ जस्टिस तो तय करेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहीं ना कहीं इनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा में जाति और धर्म की लड़ाई लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 35 बनाम 1 की लड़ाई लड़ाने का काम इन्होंने किया था, चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम इन्होंने किया था। आज वही पद और नक्शे कदम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं। एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से या इनके प्रवक्ता जो बैठे हैं उनसे जरूर पूछना चाहेंगे, आज काम करना है तो ये बताएं कि आपने जब पहले आपने मौका मिला तो आपने क्या किया। अब मैं जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करना चाहूंगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। छोटी छोटी जातियां हैं, उनको प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए, वो अगर कोई चीजें सीखना है तो वेलावल साहब बैठे हैं, यहाँ पर हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है। कायक समाज से राज्यसभा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भेजा, जो आज इनके विधायक भी हैं, राम कुमार कश्यप जी। प्रजापति समाज से कभी कोई राज्यसभा सांसद नहीं बना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच थी। उन्होंने प्रजापति समाज से या जो हमारे डिप्टी स्पीकर बने बैठे हैं प्रजापति जी, उनको भेजने का काम किया। यहाँ पे यादव समाज से राज्यसभा में कोई नहीं रहेगा, राव मान सिंह को उन्होंने भेजा। बाजीगर समाज एक छोटा सा समाज है, उनका भी विधायक बनाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। ये काम करने के होते हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की सोच थी, चौधरी देवीलाल की सोच थी, उन्होंने उसको करके दिखाया। यहाँ पर ये लोग वोट बटोरने के तरीके अपना रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाए, किस प्रकार से उनकी वोटों को बटोरा जाए। डॉक्टर टीना कई आरोप उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लिया है? क्योंकि अभी तक आलाकमान की तरफ से कोई भी ऐसा स्पष्ट बयान सामने नहीं आया, और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस वोटों में बढ़ती हुई देखी जा रही है, जहां पर सुरजेवाला खेमा या फिर किरण चौधरी की बात कर ली जाए, कुमारी शैलजा की बात कर ली जाए, ऐसे में क्योंकि आलाकमान की तरफ से कोई भी बयान स्पष्ट नहीं है, और तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को अभी से मुख्यमंत्री मान ले रहे हैं? जी श्रावणी जी, मैंने आपका सवाल सुना, लेकिन मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दे दूं कि कांग्रेस का स्टैंड है, और कांग्रेस का स्टैंड ये है, कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करती है। आप लोगों की तरह हम लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी जाति से संबंध रखता हूँ, हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते। हम एक्चुअल में अगर प्रधानमंत्री चाहते तो जाति जनगणना करते, उन्होंने नहीं किया, वो काम हम लोगों ने शुरुआत की है। तो उस चीज का क्रेडिट ना ले कि हम सनातन को लेकर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये अपने आप में बेईमानी होगी। दूसरी बात आपने मुझसे कहा, देखिए सीएम की अगर बात की जाए, अगर इस प्रदेश के अंदर मैं कल को विधायक बन गई, मैं चुन गई, तो मैं भी सीएम के लिए कैंडिडेट हो सकती हूँ। तो सीएम बनना या नहीं बनना, कोई कहता है, अगर कोई जिस नेता ने इससे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा आने वाले समय, तो इसमें बुराई क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर इनकी पार्टी की बात कर ली जाए, एक समय में ये क्या करते थे, जेपी नड्डा, माफी चाहती हूँ, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल में देखा कि हार हुई तो इन्होंने जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया। अब जेपी नड्डा जी का भी चेहरा नहीं चाहते, अभी ये क्या कर रहे हैं, कमल का चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, इनके पास खुद कोई सीएम नहीं है। हमारे पास इतने कैंडिडेट है सीएम कहने, अपने आप को घोषित करने के लिए भी, क्योंकि हमारे लोग, अब हमारी पार्टी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। और ये मैं इतनी शॉर्टी के साथ कैसे कह रही हूँ, क्योंकि तमाम वो लोग जो इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, आप देखिए हमारी रैली में जाकर देखिए किस तरीके से भीड़, लाखों लाख लोग आ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हमने जब सरकार में, हम जब सत्ता में थी, हमारी सत्ता के समय में कोई किसान इस तरीके से धरने पर नहीं बैठा था। हमारी सरकार थी तो कोई महिला इस तरीके से, देखिए महिला, जिस तरीके से महिला पहलवान की लगातार धरने पर बैठी रही, संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं ले पाए, तो हमारी सरकार रही, किसानों को चाहे उनके ऋण माफ करने हो, तमाम वो काम किए जो कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए करने चाहिए, और वो काम किए, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आज लोगों का विश्वास, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा में एक ही लहर चल रही है, वो है कांग्रेस की। और ये सिर्फ मैं हरियाणा के संदर्भ में नहीं कहना चाहती है, मैं पूरे देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अब राजस्थान हो, या फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, जहां विधानसभा चुनाव। जरा भूपेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, डॉक्टर टीना का ये कहना है कि हर जगह कांग्रेस की लहर है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी, चाहे प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर देश की। देखिए श्रावणी जी, 2005 से जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती, और चाहे वो किसी का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जिला परिषद का हो,
किसी भी इसकी तरह का कोई चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीती। दूसरा, ये जातिवाद का जो वहम फैला रहे हैं, 10 साल माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, उन्होंने जब किसी ब्राह्मण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक काम करती है कांग्रेस पार्टी, अपनी परिवारवाद को बढ़ावा देती है और परिवार की तरक्की करने का काम करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री बन गए, बेटे को राज्यसभा में भेज दिया और रिश्तेदारों को, किसी को एसएस बोर्ड का चेयरमैन, किसी को और चेयरमैन लगा दिया। जब ये सत्ता में होते हैं तो अपने रिश्तेदारों को भाई भतीजावाद के अलावा ये कहीं ऊपर नहीं जाते, और अगर दूसरे लोगों को कहीं एडजस्ट करते हैं तो पैसे लेते हैं, खर्ची पर्ची लेके, नौकरी देके। जिसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 13 लिस्टें तो इनकी माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी और एक लिस्ट को संदिग्ध डिक्लेयर कर दिया। जो 20 इंस्पेक्टर लगे थे, 9 इनके रिश्तेदार थे और उसको संदिग्ध मान के उसकी इंक्वायरी के लिए दे दिया है। और 6-6 केसों में किस तरह से ये जमानत पर है। ये तो सिर्फ अपना पेट भरने की बात करते हैं, अपने समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी समाज से इनका कोई लेना देना नहीं। कोई ये कहे कि जाट समाज से इनका लेना देना है, इनका लेना देना तो किसी को नहीं। सिर्फ परिवार पालने के लिए पार्टी बनी है और ये नेशनल लेवल पे तो बाबू बेटे की पार्टी है और यहाँ बाबू बेटे की पार्टी है और इनको जनता नकार चुकी है। और सारी जनता को पता है किस तरह से 9, साढ़े 9, 10 साल तक इन्होंने हरियाणा प्रदेश को बता सकते हैं कि आपने इन 9 सालों में क्या काम किया है हरियाणा प्रदेश के और इनके नेताओं के नाम रेवाड़ी को एम्स का नारा दिया था कि एम्स देने वाले एक ईंट नहीं लगी वहाँ पर। हरियाणा प्रदेश की जनता बन गया क्या? आप इसका जवाब और आने वाले चुनाव में कोई इनको मुंह नहीं लगाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक और भी बताना चाहता हूँ। आज चैनल में मेरी बहन टीना भी लिख ले और आप भी लिख लो, अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का होगा तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इन पर भरोसा नहीं है। आज क्या स्थिति होगी? सुनिए, 9 साल से बना रोजाना रजवन जी के पास आती हूँ। रजवन जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि डॉक्टर टीना का कहना है कि हर जगह कांग्रेस की लहर है, देश की बात कर ली, प्रदेश की बात कर ली जाए, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? कांग्रेस की लहर देखिए, आज स्थिति में ये हालात कैसे बने, क्यों बने हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता है और एसआर के ग्रुप को भी पता है। जो घरों में जो अगर कोई पार्टी बढ़ जाती है तो उसकी लहर नहीं होती। इन लोगों ने एक चीज देखा है कि अखबार में सुर्खियां कैसे बटोरी जाए, ये उसके लिए प्रयास में रहते हैं। अपना निजी वर्चस्व कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए प्रयास रहते हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने टीना करमवीर से पहले भी ये पूछा था कि इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल शासन में रहे, तब उन्होंने किन किन को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक दूसरी बात और आती है, आप ये भी बताएं ना, अकेले ब्राह्मण समाज की बात आती है, 35 जातियां और भी हैं। वो इस प्रकार के सम्मेलन अगर करेंगे तो क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे? यहाँ पर एससी समाज की बात अगर करें तो 17 विधायक आते हैं, क्या उनको, और आमतौर पर ये कहा भी जाता था और इससे पहले एससी समाज ने उनको वोट भी देने का काम किया, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? मेयर समाज जिनकी बात करते हैं, मुस्लिम समाज, उन्होंने भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं साथ देने का काम किया था, क्या ये उसको भी उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे? क्या हम बात करें यादव समाज की, तो इससे पहले वहां पर भी उन्होंने बात की थी, या उनको भी अच्छा वोट मिला था, उनका सहयोग किया था, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की राजनीति करते हैं। जनता को किस प्रकार बरगलाया जाए, किस प्रकार भ्रमित करके वोट हथियाया जाए, ये उसके लिए प्रयास रहते थे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी हर हल्के से लोगों को भ्रमित किया है कि मैं आपको भी टिकट दे दूंगा, आपको भी टिकट दे दूंगा। लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, टिकट के भरोसे पे इकट्ठा किया है। लेकिन आप देखिए, जिस दिन टिकट बटेंगे सारे लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर भागने का काम करेंगे। इन लोगों को गुमराह कर पार्टी में, जो लोग, मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग अपना जिला प्रधान तक भी नहीं कर सकते, वो लोग टिकट कहां से बांटेंगे? वो लोग मुख्यमंत्री या मंत्री कहां से बनाएंगे? वो लोग तो देश में है ही नहीं। हकीकत में ये है कि ये एक दूसरे का कांटा निकालने का काम करेंगे। हरियाणा की जनता इनको भली भांति जान चुकी है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि अगर किसी जाति के लेकर अगर किसी ने एक व्यक्ति का, समाज का विकास करने का काम किया तो फाइनल रिएक्शन डॉक्टर टीना से। डॉक्टर टीना, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। ये विपक्ष के चाहे नेता कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि कांग्रेस आ रही है, तो हम पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए चाहे संगठन बना नहीं बना, वोटर जब वोट डालने जाएगा उसको पता है कि वोट किसको करना है, उसको पता है कि कांग्रेस हाथ के पंजे को वोट करना है। वो ये नहीं देखेगा कि संगठन बना, मजबूत है, कमजोर है।
उनको अपने मुद्दे दिखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सरकार में रहे और हमने काम किया है। चर्चा को यही रोकना चाहूंगी। डॉक्टर टीना जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजवन जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में दावे और वादे दोनों ही तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा। जनता किसके वादों को मुहर लगाती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।